प्यारे बच्चों, हमारे YouTube चैनल बेस ऑफ एजुकेशन मंत्रा पर आपका स्वागत है। आज हम लेकर आए हैं सीबीएसई के द्वारा चलाए गए सिक्किम प्रोजेक्ट को। वीडियो शुरू करने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक और शेयर करें। तो चलिए हम शुरू करते हैं आज की वीडियो। आज की वीडियो में हम सिक्किम राज्य के प्रमुख पर्यटकों को देखने एवं समझने वाले हैं। आज की वीडियो हमारी काफ़ी रोचक होने वाली है और आज की वीडियो में हम क्या सिक्किम के प्रमुख दर्शन करेंगे। तो चलिए हम शुरू करते हैं आज की वीडियो। प्यारे बच्चों, आप भारत के मानचित्र में सिक्किम राज्य को देख पा रहे होंगे। जो सिक्किम राज्य है ये क्या है, 3 देशों से घिरा हुआ है, जिसके उत्तर में चीन है, पूर्व में भूटान राज्य और पश्चिम में नेपाल राज्य, और थोड़ा से दक्षिण साइड में अगर देखें तो बांग्लादेश है। तो चलिए हम शुरू करते हैं आज की वीडियो में सिक्किम राज्य की प्रमुख जानकारियों से इस वीडियो को। तो अभी हम सिक्किम राज्य की कुछ प्रमुख जानकारियों को देखने और समझने वाले हैं। प्रमुख पर्यटक स्थलों को शुरू करने से पहले हम क्या है कुछ मुख्य जानकारियों को भी देख लेते हैं, जो हमारे लिए क्या है काफ़ी महत्वपूर्ण है। जब तक हम कुछ प्रमुख जानकारियों को अगर नहीं देखेंगे तो हमें समझ में थोड़ा सा कम आएगा। तो चलिए हम देखते हैं सिक्किम राज्य की प्रमुख जानकारियाँ। जो सिक्किम राज्य की जो राजधानी है ये क्या है, गंगटोक है। इसका जो गठन कब हुआ था, 10 अप्रैल 1975 ईस्वी को। और जनसंख्या इसकी कितनी है, सिक्किम राज्य की जो जनसंख्या है 6,10,577। इसका जो क्षेत्रफल है 7,096 वर्ग किलोमीटर। और जो सिक्किम राज्य के राज्यपाल है गंगा प्रसाद, मुख्यमंत्री हैं प्रेम सिंह तमांग। और विधानसभा की जो सीट है कितनी है, 32। विधानसभा की सीटें कितनी है, 32 सीटें। राज्यसभा की सीट कितनी है, 1 है। लोकसभा की सीटें कितनी, 1 है। और जो इसका जो उच्च न्यायालय है वो कौन सा है, सिक्किम उच्च न्यायालय। तो चलिए हम आगे देखते हैं। स्क्रीन पे आप देख पा रहे होंगे कि भारत का मानचित्र है जिसमें सिक्किम राज्य को दिखाया गया है, और उसी के साथ साथ क्या है कि यहाँ पर सिक्किम राज्य के मैप को भी दिखाया गया है। सिक्किम राज्य के मैप में आप देख पा रहे होंगे कि गंगटोक भी यहाँ पर है। तो जब भी आपको मौका मिले सिक्किम राज्य में घूमने ज़रूर जाइएगा। सिक्किम राज्य में घूमते ही आपको स्वर्ग का अनुभव होगा या अनुभूति होगी। तो अब हम शुरू करने वाले हैं। सिक्किम राज्य के कुछ प्रमुख पर्यटक स्थलों को। तो चलिए हम शुरू करते हैं। सिक्किम की ये जो 14 जगह हैं जो पर्यटकों के आकर्षण का क्या होती हैं, केंद्र होती हैं। तो चलिए हम देखते हैं ये 14 जो जगह है कौन कौन सी जगह है। लेकिन उससे पहले कुछ हम बेसिक इन्फॉर्मेशन देख लेते हैं। पहाड़ जिन्हें पसंद होते हैं उनके लिए सिक्किम घूमना किसी जन्नत से कम नहीं है। मतलब बेटा, जिन लोगों को पहाड़ में घूमना या पहाड़ पर जाना बहुत अच्छा लगता है तो उनके लिए ये सिक्किम राज्य का किसी जन्नत से कम नहीं है। सिक्किम में बहुत से इलाके पहाड़ी हैं और इनकी ऊंचाइयां 280 मीटर से लेकर 8,585 मीटर तक हैं। इस राज्य की खूबसूरती इतनी है कि अपनी एक झलक भर दिखाकर किसी का भी दिल मोह सकती है। उत्तर पूर्व के इस राज्य की वैसे तो हर एक जगह देखने लायक है, और बात जब कुछ चुनिंदा जगहों की आती है तो चुनाव करने में मुश्किल होती है। मतलब बेटा कि जो सिक्किम राज्य है यहाँ पर क्या घूमने के लिए बहुत ही पहले से है। पहाड़ी इलाके ऐसे हैं कि जिसे आप देखकर क्या है बिना घूमे रह नहीं सकते हैं। बहुत लोग तो ऐसे होंगे जिन्हें पहाड़ी पे घूमना बहुत ही अच्छा लगता है। उत्तर पूर्व के इस राज्य की और बात है, जब कुछ चुनिंदा जगहों की आती है तो चुनाव करने में बहुत मुश्किल होता है, लेकिन आपकी इस मुश्किलों को आसान करने के हमने क्या है कुछ उपाय दे रखा है। मतलब कि अगर जब भी आपको कभी घूमने की अगर ज़रूरत होगी तो कभी कभी हमारे दिमाग में होता है कि यार ये जगह हम घूमने जा रहे हैं, हमें पता नहीं क्या क्या घूमना है। तो उसके लिए क्या है, यहाँ पर कुछ पर्यटक स्थल यहाँ पर दिया जा रहा है जो आपको क्या है जो अच्छे लगेंगे, तो आप घूमने भी जा सकते हैं। तो जिसमें से हमारा एक पहला क्या है, मंगन। अभी मंगन क्या है इसको हम देखते हैं। आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे चित्र, जो बहुत ही रोमांचक जगह दिख रही है। तो देखते हैं ये मंगन क्या है।
पूर्वी हिमालय की गोद में बसा मंगन देश के टॉप पर्यटक स्थलों में से एक गिना जाता है। मतलब ये क्या है कि पर्यटक स्थलों में से बहुत टॉप पे है। ऐसे पर्यटक जिन्हें छुट्टियों में किसी दिलचस्प दिलचस्प आकर्षक शांत और प्राकृतिक जगह की खोज रहती है, यह जगह उनके लिए एक तोहफा है। मतलब जो व्यक्ति या जो लोग अक्सर नए नए जगहों की खोज में लगे रहते हैं, यह जगह उनके लिए और भी अच्छी है। मंगन में बहुत से पर्यटन स्थल हैं, जिनमें से एक है सिंगबा रोडोडेंड्रोन सेंचुरी। सिंगबा रोडोडेंड्रोन एक पौधा होता है। इस सेंचुरी में करीब 40 प्रकार के रोडोडेंड्रोन है। इतना ही नहीं, इस सेंचुरी में कई प्रकार के पहाड़ी जानवर भी देखने को मिल जाएंगे। इसके अलावा मंगन में सिंघिंग गांव है, जो मंगन से करीब 12 किलोमीटर दूर है। 500 फीट से भी ज़्यादा ऊंचाई पर स्थित इस गांव से कंचनजंगा के नज़ारे लिए जा सकते हैं। जो कंचनजंगा है, ये भारत का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर है। तो दूसरे नंबर पे हम पर्यटक स्थल को अब देखते हैं, गुरु डोंगमा झील, जो आप क्या है स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे कि इसकी चित्र कितनी भी रोमांचक है, जो हर कोई घूमना चाहेगा। अब ये क्या है बेटा, ये क्या है, ये खूबसूरती और लोकप्रिय झील सिक्किम की पवित्र झीलों में से एक है। सिक्किम के गंगटोक से 190 किलोमीटर दूर स्थित ये झील समुद्री तल से क्या है 17,800 फीट की ऊंचाई पर है। ये झील देखने में इतनी साफ और सुंदर है कि पर्यटक अपनी ट्रैवल लिस्ट में इसे शामिल किए बिना नहीं रह सकते। मतलब कि जब भी आप घूमने जाते हैं, मतलब आप कहीं भी अगर घूमने जाते हैं, तो आपको अगर स्वच्छ जल मिलता है तो आप बिना घूमे रह नहीं सकते हैं। तीसरे पॉइंट में आपका क्या है, तीसरे पॉइंट में आपका क्या है, लाचुंग गांव। अब ये गांव आप देख पा रहे होंगे स्क्रीन पे, कितना अच्छा लग रहा है। पहाड़ी पे अगर बना ऐसा गांव हो तो आपको वहाँ से आने का मन ही नहीं करेगा, और मम्मी पापा पीट पीट के लाएंगे वहाँ से। वैसे तो गांव कोई भी हो हमें अच्छा ही लगता है, लेकिन सिक्किम के लाचुंग गांव की बात ही कुछ अलग है। यह तिब्बत से लगते उत्तरी सिक्किम में स्थित है। सिक्किम का ये प्यारा सा गांव 9,600 फुट की ऊंचाई पर है। आपको ये भी पता है कि ऊंचाई पर हमें बहुत ही अच्छा लगता है, और साथ में अगर कोई नदियों का संगम हो तो और भी अच्छा लगेगा। तो इस यहाँ की क्या है, गांव क्या बहुत ही सुंदर है, लेकिन बर्फ़ गिरने पर तो यहाँ की क्या है सुंदरता इस हद तक बढ़ जाती है कि इसे शब्दों में बयान नहीं कर सकते। जैसे आप पिक्चर में देखते होंगे कि जब बर्फबारी होती है तो हर गाँव हर मकान के ऊपर क्या है बर्फ़ लगी रहती है। इतना ही नहीं, यहाँ का हथकरघा मतलब जो हाथ से बनाए जाने वाले सामान होते हैं, केंद्र भी है जहाँ स्थानीय हस्तशिल्प भी देखी जाती है। जो वहाँ के रहने वाले जो लोकल लोग हैं, वो क्या है हाथों से कुछ वस्तु को बनाते हैं, जिसकी कलाकारी को आप देख सकते हैं। अब हमारा इसमें से है चौथा जो है युमथांग घाटी। सिक्किम के उत्तर में स्थित युमथांग घाटी, जिसे क्या है फूलों फूलों की घाटी भी कहते हैं। आप चित्र में देख पा रहे होंगे कि कितना रंग बिरंगे फूल हैं, जो किसी का भी मन लुभा ले। इस घाट की सुंदरता देखेंगे तो आप भी मान जाएंगे कि इसे क्या है, ये नाम देना बिल्कुल गलत नहीं था। फूल तो हर किसी को पसंद होता है। फूलों का गुलदस्ता देखते ही सबका क्या है दिल बाग बाग हो जाता है। ऐसे में यहाँ जब फूलों का पूरा बाग ही आपको देखने को मिल जाएगा तो फिर पूछिए मत, छोटे बच्चे तो वहाँ से आने के लिए ही मना करेंगे। तो जब भी ये घूमने जाएं, इसे दिसंबर से मार्च तक पर्यटकों के लिए ये क्या है बंद रखा जाता है। तो जब भी जाएं पता करके जाएं, कहीं ऐसा ना कि घूमने चले जाए फिर वहाँ से वापस आना पड़े। 5वें नंबर पे हम लाचन गांव को देखते हैं। आप स्क्रीन पे लाचन गांव को देख पा रहे होंगे, कितनी रोमांचक लग रही है ये जगह। अब आगे देखिए, इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी ले लीजिए। लाचन एक छोटा सा गांव है जो कि सिक्किम के उत्तर में स्थित है। लाचन का अर्थ है बड़ा दर्रा।
ये गंगटोक से क्या है लगभग 129 किलोमीटर दूर और 2750 फीट की ऊंचाई पर स्थित है। लोचन में आप झीलों तक और घाटियों की ट्रैकिंग कर सकते हैं। बेटा इसको थोड़ा सा आप पढ़ लीजिएगा, अगर पढ़ते रहेंगे तो सारा वीडियो लंबी हो जाएगी। कुछ वीडियो तो थोड़ी लंबी हो रही है, लेकिन आप क्या है चैनल पे बने रहेंगे। थांगू घाटी स्क्रीन पे आप देख पा रहे होंगे। यहाँ पर क्या है हज़ारों की संख्या में पर्यटक आते हैं। ये भी क्या है एक अच्छा टूरिस्ट पैलेस है। यहाँ पर भी अधिकतर लोग क्या है घूमने के लिए आते हैं और ये पर्यटकों के आकर्षण का केंद्र होता है। तो चलते हैं देखते हैं आगे। इसमें एक बात और है कि मार्च से जून के बीच का समय क्या सबसे अच्छा समय माना जाता है। तो जब भी घूमने जाएं मार्च से और जून के बीच में आप जाएं। अगला हमारा क्या है चोपता घाटी। चोपता घाटी क्या है बेटा, स्क्रीन पे आप देख पा रहे होंगे कि चोपता घाटी देख रहे हैं कि कितने पहाड़ों के बीच में है ये और कितना सुहावना लग रहा है। जैसा कि हमने बताया कि चोपता घाटी थांगू घाटी के पास ही है। सिक्किम की ये घाटी पर्यटकों के लिए एक आदर्श स्थल है। कैंपिंग और ट्रैकिंग का बहुत से सैलानी अपने परिवार के साथ छुट्टियां बिताने सिक्किम आते हैं और चोपता घाटी में क्या है कैंपिंग करने का मौका मौका ये कभी नहीं गंवाना चाहते हैं। आप भी अगर कभी घूमने जाएंगे, अगर ऐसा मौका मिलेगा तो आप भी नहीं छोड़ेंगे, भले ही मम्मी पापा के झगड़ा ही करना पड़ जाए। छोटे बच्चे तो वहीं लौटने लग जाएंगे, तो मम्मी पापा को क्या है ज़बरदस्ती बात माननी पड़ेगी उनकी। आगे अगला देखिए क्या है चुंगथोंग। हमारा क्या है चुंगथोंग। चुंगथोंग क्या है बेटा, ये उत्तर सिक्किम का एक छोटा सा क्या है सा है लेकिन दर्शनीय शहर है। चुंगथोंग सिक्किम के बेहतरीन पर्यटन स्थलों में से एक है। ये युमथांग के काफ़ी करीब है और गंगटोक से भी करीब है। 95 किलोमीटर दूरी पर ही स्थित है। और ये जो लगभग कितना है 1790 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। यह बहुत ही मनमोहक शहर है। और पर्यटक के लिए ये शहर एक बार देखना तो बनता ही है। माना जाता है कि चुंगनाथ में सिख गुरु श्री गुरु नानक देव जी चीन और तिब्बत जाते समय यहाँ पर आए थे। इसलिए क्या लोग यहाँ पर क्या है पंजाबी भाषा के ये दो नामों से क्या है बना है चंगा स्थान को जोड़कर रखा गया था। चंगा स्थान का अर्थ होता है कि अच्छा स्थान। अब आगे देखिए आप क्या है सेवन सिस्टर वाटर फॉल। चित्र में आप देख पा रहे होंगे कि कैसा नेचुरल पैलेस है, किसी का भी मन लुभा ले। सेवन सिस्टर वाटरफॉल्स एक खूबसूरत टूरिस्ट स्पॉट है। अब ये क्या है गंगटोक से 32 किलोमीटर दूर ये क्या है झरना सैलानियों को अपनी ओर आकर्षित करता है। एक बात और है बेटा, अगर इस हाईवे से गुजरने वाले प्रत्येक यात्री भले ही वो करीब अगर झरने के करीब भले ही ना जा पाए, लेकिन क्या कभी कभी वो करते हैं कि दूर से ही क्या है इस प्रकृति का जो नज़ारा है इसकी सुंदरता जो है वो अपनी आंखों से देखते हैं। और अगर मौका मिलता है तो कैमरे में भी ज़रूर कैद करते हैं। जैसे अभी कहीं भी जाते हैं कुछ आपको ऐसी जगह दिखे तो आप कैमरे में मोबाइल निकाला अपना फ़ोटो खींच लिया। गंगटोक से यहाँ पहुँचने के लिए लगभग 40 मिनट का समय लगता है। अगर आपको जाना है बस या किसी पब्लिक ट्रांसपोर्ट से जाते हैं तो आप इसे क्या है दिल भर कर नहीं देख पाएंगे, क्योंकि पब्लिक ट्रांसपोर्ट बीच में रुकते नहीं हैं। ये तो आप जानते ही हैं कि अगर सरकारी बसें या किसी से जाएंगे तो वो अपने अनुसार ही चलेंगे, आपको जगह जगह नहीं रोकेंगे। लेकिन आप प्राइवेट वाहन से जाते हैं तो आपकी मर्जी, जब चाहे तब जितना समय रुकिए वहाँ पे। अगला हमारा है सिंघक। अब सिंघक क्या है, जो सिंघक हमारा है ये क्या है एक गांव है। तो सिंघक आप देख पा रहे होंगे कि ये गांव हमारा है।
सिंघक गांव मंगन से करीब 12 किलोमीटर दूर है। 500 फीट से भी ये ज़्यादा ऊंचाई पर स्थित है। मतलब कि सिक्किम में जो भी सारे पैलेस है लगभग क्या, क्योंकि सिक्किम पहाड़ों पर ही स्थित है बेटा, तो यहाँ पर जो भी पैलेस होंगे, गाँव होंगे, सब पहाड़ों पर ही होंगे। तो जिससे क्या है, पहाड़ों पर चाहे मकान होंगे या कोई भी पैलेस होंगे तो वो सबका क्या है, एक मन लुभा लेंगे। मतलब एक मनोरम दृश्य होता है कि जिसे देखकर हर व्यक्ति ही क्या है, आकर्षित होता है। इस गांव से क्या है, कंचनजंगा के नज़ारे लिए जा सकते हैं। यहाँ कुछ ट्रैक्स पर जिन पर ट्रैकिंग करने में बहुत कम समय लगता है। और ये क्या है, ऐतिहासिक सिंघम मठ भी ये क्या है, पर्यटन दृष्टि से क्या है, अच्छी जगह है। और एक बात का आप लोग ध्यान रखें कि जब भी कभी घूमने जाएं तो घूमने का सही समय क्या है, गर्मियों में अगर जा रहे हैं तो मार्च से मई के बीच, और सर्दी में जा रहे हैं तो सितंबर से अक्टूबर के बीच जा रहे हैं जाइए। जुलाई से अगस्त के बीच में तो आप कभी घूमने भी मत जाइए, क्योंकि यहाँ पर भारी वर्षा होती है। आप जानते हैं कि पहाड़ी क्षेत्रों में अगर वर्षा होती है तो क्या है, जान का खतरा होता है बेटा। जान का खतरा मतलब कि भूस्खलन होता है, पहाड़ खिसकते हैं, वहाँ पर रोड बंद हो जाते हैं। तो रोड बंद हो जाएंगे तो आप वहीं पर फंस जाएंगे। अगला हमारा क्या है, माउंट कटाऊ। अब ये क्या है, गंगटोक से लगभग 144 किलोमीटर दूर और लाचुंग से करीब 28 किलोमीटर दूर माउंट कटाऊ एक बेहतरीन क्या है, टूरिस्ट स्पॉट है। क्योंकि चोटी तक पहुंचने के लिए क्या है, आपको आर्मी से अनुमति लेनी होगी। जिन्हें साहसिक, आप देख पा रहे हैं कितना मनोरम दृश्य है कि ये किसी का भी मन आकर्षित कर ले। कार और स्पोर्ट पसंद है उनके लिए क्या है, ये आदर्श स्थल है। यहाँ पर क्या कर सकते हैं, स्कीइंग, स्नोबोर्डिंग और स्टोन ट्यूबिंग जैसी गतिविधियों में हिस्सा लिया जा सकता है। माउंट कटाऊ घूमने का सही समय मार्च से लेकर क्या है, जून के बीच का है, लेकिन बर्फ़ का लुत्फ़ उठाने के लिए दिसंबर से फरवरी के क्या है, बीच का समय सही रहता है। भाई जिससे अगर बर्फ़ से प्रेम है तो वो तो चाहे ठंडी हो कुछ भी हो, जैसे आजकल देख ही रहे हैं लोग पार्टी में आइसक्रीम नहीं छोड़ रहे हैं। 12वें नंबर पे क्या है, फेंगसांग मोनेस्ट। स्क्रीन पे आप देख पा रहे होंगे, ये क्या है, एक शांति और सुकून किसी पसंद नहीं होता है। मतलब शांति और सुकून किसे पसंद नहीं होता है, आखिरकार क्या है, वही ढूंढने तो हम छुट्टियां बिताने जाते हैं। लोग क्या है, आम जिंदगी से बोर हो जाते हैं, रोज के कामों से, तो क्या है, पिकनिक मनाने घूमने के लिए जाते हैं कि जहाँ पर मनोरम दृश्य दिखेगा तो शांति मिलेगी। अभी क्या है, एक मठ है, धार्मिक स्थल है, पहाड़ों के ऊपर बसा है। सिक्किम के बड़े मठों में से भी एक है। यहाँ आने पर आपको क्या, काफ़ी साधु संत मिलेंगे ज़्यादा संख्या में। यहाँ का वातावरण काफ़ी शांत है जो सबको लुभाता है। मार्च और मई और अक्टूबर से दिसंबर के बीच का समय क्या है, ये पर्यटक स्थल घूमने के लिए अच्छा है। अगले में देखिए हम, अगला हमारा पर्यटक स्थल क्या है, फोडोंग मोनेस्ट्री। स्क्रीन पे आप देख पा रहे होंगे चित्र। अब ये क्या है, सिक्किम के उत्तर में स्थित क्या है, ये जो मोनेस्ट्री है गंगटोक से क्या है 40 किलोमीटर की दूर पर स्थित है। ये बेहद खूबसूरत पर्यटन स्थल भी है। प्राकृतिक सुंदरता और सुहावने मौसम के लिए मशहूर है। ज़्यादातर जो पर्यटक होते हैं गर्मियों से राहत पाने छुट्टियों में यहाँ के मौसम का लुत्फ लेने आते हैं। इस सुंदर मठ तक सड़क से के रास्ते आसानी से पहुँचा जा सकता है। और यहाँ का भी घूमने का जो सही समय क्या है, मार्च से मई और अक्टूबर से दिसंबर के बीच का होता है। अगला और लास्ट हमारा पर्यटक स्थल क्या है, कबी लुंगचोक। कबी कबी लुंगचोक आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे, एक बहुत ही खूबसूरत प्यारी चिड़िया। अब ये क्या है, सिक्किम की राजधानी गंगटोक से 17 किलोमीटर दूर कबी लुंगचोक ऐतिहासिक पर्यटन स्थलों में से एक है। यूँ तो ये पहले ही बहुत आकर्षक जगह है, लेकिन जो बात इसे दूसरे पर्यटन स्थलों से अलग बनाती है वो यहाँ कई प्रजाति के पक्षियों का आवास है। मतलब कि ये जो पर्यटक स्थल है यहाँ पर बहुत सारी प्रजाति के पक्षी आपको देखने को मिलेंगे।
इसके अलावा यहाँ क्या बहुत से झरने भी हैं, जिनमें से एक है सेवन सिस्टर वाटर फॉल्स, जिसको आपने भी ऊपर देखा है। तो बेटा, दोस्तों, छात्रों, ये हमारी क्या है, आज की वीडियो कंप्लीट हुई। तो हमारे चैनल को क्या करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ लाइक और शेयर करें, जिससे क्या है, आगे आने वाली वीडियो में हम सिक्किम से संबंधित और भी बहुत सारी वीडियो लेकर आने वाले हैं, जिसमें क्या है धार्मिक स्थल के बारे में लेकर आएंगे, और क्या लेकर आएंगे, व्यंजन के बारे में लेकर आएंगे, और नाथुला दर्रा के बारे में, कंचनजंगा के बारे में। तो अब आप ये बताइए कि माउंट एवरेस्ट किस देश में स्थित है। ओके, गुड बाय, टेक केयर।